सेक्शन पे आते हैं, फीचर्स एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। पहला बोला गया है इट्स अ कोऑपरेटिव डिवाइस, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ये कोऑपरेटिव डिवाइस है जहां पे ऑल फॉर वन का मतलब है सारे के सारे लोग एक पर्टिकुलर तरीके के रिस्क से घिरे हुए हैं, एक पर्टिकुलर पेरिल से घिरे हुए हैं, एंड वन फॉर ऑल, और एक इंश्योरेंस पॉलिसी सबके लिए, वही इंश्योरेंस पॉलिसी। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी बिजनेसमैन हैं, मान लीजिए सबके पास गोडाउन है और गोडाउन में फायर लगने का रिस्क है, आग लगने का रिस्क है, तो फायर इंश्योरेंस सबके लिए होता है। तो वन मींस फायर इंश्योरेंस, और वो ऑल का मतलब है कि सारे के सारे बिजनेसमैन के गोडाउन के लिए, फैक्ट्रीज के लिए वो चीज है। एंड वन फॉर ऑल का मतलब है कि वो फायर इंश्योरेंस ही सबके लिए है, सबने कवर कर लिया उसको फायर इंश्योरेंस में। ये कोऑपरेटिव डिवाइस है। अगला बोला जा रहा है इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहां अग्रीमेंट होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड, और इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के सारी की सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। इसीलिए इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये लॉ द्वारा गवर्न किया जाता है, ये गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किया जाता है। थर्ड वन इज कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन जिसे कहते हैं प्रीमियम। ये इंश्योरर को इंश्योर्ड पे करता है, जिसे हम कहते हैं लॉफुल कंसिडरेशन प्रीमियम। प्रीमियम मंथली बेसिस पे भी पे किया जा सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी पे किया जा सकता है, हाफ ईयरली बेसिस पे भी पे किया जा सकता है, और एनुअल बेसिस पे भी पे किया जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क। इंश्योरर अग्रीज टू इंडेमनिफाई। इंश्योरेंस लोग क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर जब रिस्क है तो लॉस होगा, अगर लॉस हो गया तो कंपनी इंडेमनिफाई करेगी। लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिफिकेशन नहीं होता, पर्सनल एक्सीडेंट में इंडेमनिफिकेशन नहीं होता, वहां सम अश्योर्ड होता है, क्योंकि लाइफ की कोई रिकवरी नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान हैंडीकैप हो गया तो उसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती, तो वहां पे एक सम अश्योर्ड पैसे को दे दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट बोल रहे हैं अ डिवाइस टू स्प्रेड द रिस्क, लॉसेज ऑफ फ्यू आर शेयर्ड बाय मेनी पीपल। यहां पे बोला गया है, जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है, कि कभी भी लॉस होने के टाइम इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देती। जितने भी इंश्योर्ड लोग हैं उन्होंने जो प्रीमियम के तौर पे पैसा दिया है वो एक पूल में इकट्ठा होता है और उसी पूल से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पेमेंट करती है। तो इसका यही मतलब हुआ, इट इज अ डिवाइस टू स्प्रेड द रिस्क, लॉसेस ऑफ फ्यू आर शेयर्ड बाय मेनी पीपल। सिक्स पॉइंट इज बेस्ड अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल। यहां पे कुछ जनरल इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हम बोल सकते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी, सबरोगेशन, कंट्रीब्यूशन। ये एक्चुअली में जनरल इंश्योरेंस नहीं, ये स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंश्योरेंस के वो सारी चीजें हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं तभी आपका इंश्योरेंस होगा। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं होगा। सेवेंथ पॉइंट इज इट इज रेगुलेटेड बाय लॉ। इन इंडिया इंश्योरेंस बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन एक्ट्स, दैट इज Life Insurance Corporation Act 1956 and General Insurance Business Act 1972 and IRDA Regulation Act, etc. Last point is insurance is not a wagering contract. In wagering contract there is no element of legal enforceability क्योंकि वो illegal होता है। No element of utmost good faith is there, no insurable interest is there, no indemnification is there. All these principles are present in insurance, makes it a valid contract. Wagering का example गैम्बलिंग हो सकता है, बेटिंग हो सकता है, तो उस दैट आर द थिंग्स विच आर नॉट गवर्न बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसीलिए वहां पे ये सारे इंश्योरेंस के एलिमेंट्स नहीं होते। जिस जगह पे ये एलिमेंट्स मिलेंगे वहां पे आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और इंश्योरेंस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सकता है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन दबाइएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड डे।